इंडियन मूवीज आर डेड, ऐसा मुझे 1 साल पहले लगता था। मैंने 2-3 साल तक इंडियन मूवीज को देखना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। मैं हार्डली साल में 4 या 5 ही इंडियन मूवीज देखता था। अब देखो, मैं बचपन से ही मूवीज का काफी बड़ा फैन हूँ। मैंने अपने यहाँ के रीजनल मूवीज से ही मूवीज देखना स्टार्ट किया। मैंने अपने यहाँ के नए पुराने हर तरीके की मूवीज को ट्राई किया एंड एट दैट टाइम वो मूवीज मुझे बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगने लगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ के नए नए रीजनल मूवीज आने लगे, तब मैंने डिस्कवर किया हर 10 में से 8 जो मूवीज बन रहे हैं वो साउथ इंडियन मूवीज की रीमेक्स है। तो मैं साउथ इंडियन मूवीज पे शिफ्ट कर गया। उस समय मेरा मेंटेलिटी ऐसा था कि अगर मुझे कुछ देखना ही है तो मुझे ओरिजिनली देखना है। एंड एक ऐसा टाइम आया जब मैंने अपने यहाँ के रीजनल मूवीज को ही देखना एकदम ही बंद कर दिया। इसके बाद जब मैं सिर्फ साउथ की मूवीज ही देखता था, तब मैंने रियलाइज किया हर चौथा साउथ का मूवीज एक दूसरे से सिमिलर है। तब मैं साउथ के साथ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज भी देखना स्टार्ट किया। अब जब मैंने बॉलीवुड मूवीज देखना स्टार्ट किया, तब मैंने रियलाइज किया बॉलीवुड मूवीज इंडियन मूवीज होने के बाद भी जिस तरीके की इंडियन मूवीज मैं देखता आया हूँ, बॉलीवुड मूवीज उससे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखता है। तो मैंने नए पुराने हर तरीके के बॉलीवुड मूवीज को देखना स्टार्ट कर दिया। और उसी सेम टाइम पे मैंने हॉलीवुड मूवीज को भी देखना स्टार्ट किया था। और जिस तरीके के मूवीज मैं देखता आया हूँ, हॉलीवुड मूवीज उससे बिल्कुल ही डिफरेंट थे। मेरे लिए जैसे एक नया मूवीज का वर्ल्ड खुल गया हो। पहले तो मैंने हैरी पॉटर एंड पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसे ढेरों फैंटेसी मूवीज देखा। उसके बाद मैंने बहुत से मार्वल, डीसी जैसे मूवीज देखने लगा जहाँ पे लोगों के पास सुपर पावर्स है, या तुम कह सकते हो मैं उस तरीके की मूवीज देखने लगा जो सुपरनेचुरल थीम्स के ऊपर है। और इस तरीके की मूवीज को देखते देखते मैं चाइनीज मूवीज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, जहाँ सुपरनेचुरल थीम्स के ऊपर बहुत मूवीज बनते हैं। एंड इन चाइनीज मूवीज को देखते देखते मैं मार्शल आर्ट मूवीज का भी काफी बड़ा फैन गया। एंड इसके बाद से मैंने साउथ इंडियन मूवीज को देखने एकदम ही बंद कर दिया। पहले तो हर 10 में से 9 साउथ की मूवीज ऐसा होता था कि जिस तरीके की मूवीज को मैं पहले भी देख चुका हूँ। और अगर तुम साउथ के एक्शन मूवीज के साथ चाइनीज एक्शन मूवीज को कंपेयर करोगे तो तुम्हें इन मूवीज के अंदर की ह्यूज गैप देखने को मिलता है। जहाँ पे मुझे साउथ इंडियन मूवीज के कंपैरिजन में चाइनीज मूवीज के अंदर और भी बेहतरीन स्टोरी और भी बेहतरीन एक्शन देखने को मिलता था। तो जिस वजह से मैंने साउथ इंडियन मूवीज को देखना एकदम ही बंद कर दिया। टाइम बीतता गया, मैं हॉलीवुड एंड चाइनीज के अलावा भी दूसरे कंट्रीज के मूवीज एंड शोज देखने लगा। एंड इवेंचुअली मैं काफी बड़ा एनिमे एंड मांगा फैन भी बन गया। तब मुझे बहुत जगह से अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने लगे थे, लेकिन फिर भी मैंने बॉलीवुड मूवीज को देखना बंद नहीं किया था। इसके बाद 1-2 साल और बीते एंड बॉलीवुड में मुझे कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा था। एंड सामने एक्टर्स के परफॉर्मेंस भी स्लॉपी फील लगने लगे। एंड 2021 के एंड आते आते मैंने ऑलमोस्ट बॉलीवुड कंटेंट को कंज्यूम करना बंद ही कर दिया। बस कभी कभी RRR एंड KGF जैसे पॉपुलर मूवीज एंड आदिपुरुष जैसे लेजेंडरी मूवीज आते थे, तो मैं क्यूरियोसिटी में उन मूवीज को देख लेता था। मेरे लिए इंडियन मूवीज का मीनिंग बन गया था बस बॉलीवुड एंड साउथ की मूवीज। लेकिन 2025 में मेरा ये बबल फट गया। मैंने रियलाइज किया सिर्फ बॉलीवुड एंड साउथ की मूवीज ही होल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। 2025 में मैंने ब्राह्मणगम नाम का एक मलयालम मूवी देखा, जिसने अपने रीजन के एक फोकलोर को दिखाया और मुझे मूवी काफी ज्यादा पसंद आ गया। इसके बाद मुझे किष्किंधा कंडम, मंजुमल बॉयज एंड आबिसम जैसे कुछ और मलयालम मूवीज रिकमेंड हुए। मैंने उन मूवीज को देखा और मैं मलयालम मूवीज का फैन बन गया। देन एक दिन एक यूट्यूब वीडियो से मुझे तुम्बाड़ मूवी रिकमेंड हुआ। मैंने तुम्बाड़ मूवी को देखा और तुम्बाड़ मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और तुम्बाड़ मूवी भी ब्राह्मणगम मूवी की तरह फोकलोर के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने बुलबुल, कुमारी एंड लापाचाबी जैसे कुछ और इंडियन मूवीज देखा जो फोकलोर के ऊपर बेस्ड है। एंड ऐसे ही मैं इंडिया के दूसरे अलग अलग स्टेट की मूवीज भी देखने लगा। एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी खूबसूरत था। मुझे इंडिया के बहुत से अलग अलग कल्चर, फोकलोर्स एंड मिथ के ऊपर मूवीज देखने को मिले। और ऐसे ही मुझे इंडियन मूवीज के अंदर वो फ्रेशनेस एंड क्रिएटिविटी दोबारा फील हुआ। भले ही मैंने अभी तक इंडिया के ऑल 28 स्टेट्स के मूवीज को एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ मैं फिर से इंडियन मूवीज को देखने एंजॉय कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें भी मेरे पास भाषण की तरह बॉलीवुड एंड साउथ की मूवीज से सिर्फ इंडियन मूवीज लगते हैं और तुम इंडियन मूवीज से एक्सपेक्टेशन खो चुके हो, तो तुम्हें इंडिया के दूसरे स्टेट की मूवीज भी चेक जरूर करना चाहिए। इंडिया में ढेरों अच्छी मूवीज भरे पड़े हुए हैं। अपने लैंग्वेज बैरियर को हटाओ, इंग्लिश सबटाइटल के साथ उन मूवीज को देखो, तुम एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस का सामना करोगे।